तो सबसे पहले बात करेंगे सनातन और समाजवाद अपने अपने दावे। बात उत्तर प्रदेश की सियासत से सीधी तौर पर जुड़ी हुई है। यूपी में 2027 में चुनाव है और सियासत का आलम यह है कि विपक्षी दलों में भी खुद को सनातनी साबित करने की होड़ सी लग गई है। राम मंदिर में चंदे की हेराफेरी का आरोप लगाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी के संकल्प और मंशा पर उस पर सवाल तो खड़े ही किए, साथ ही साथ खुद को सनातनी बताने में भी वो पीछे नहीं हटे। कहा जो सनातन है वही समाजवाद है। लेकिन अयोध्या की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों को खरा जवाब ही नहीं दिया, बल्कि वोट बैंक के लालच में की जा रही उनकी कोशिशों की भी दरअसल कलई खोल दी। विशेष बात यह है कि सीएम की बातें सिर्फ जमानी जमाखर्च ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने अयोध्या क्षेत्र के विकास के लिए 432 करोड़ रुपए की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अयोध्या के विकास का खाका खींचा और विपक्ष पर एक बार फिर से एक एक कर विकास, आस्था और राजनीति तीनों को एक साथ जोड़ते हुए विपक्ष पर भी तीखा वैचारिक हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन दलों के शासन में अयोध्या उपेक्षित रही, आज वही दल सनातन और राम भक्ति की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक अयोध्या का बदला हुआ स्वरूप केवल विकास की कहानी नहीं, बल्कि राजनीतिक सोच में आए बदलाव का भी जीता जागता प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए हनुमानगढ़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने अयोध्या में कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने जैसा पाप होने दिया, वही आज आस्था और सनातन की राजनीति कर रहे हैं। योगी ने सवाल भी उठाया कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने की कल्पना भी कर सकता है। योगी ने साफ कहा कि मंशा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता भी सहयोग करता है। उन्होंने राम मंदिर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अयोध्या के बदलते हुए स्वरूप को अपनी सरकार की नीयत और नीति का परिणाम बताते हुए विपक्ष पर विकास और आस्था दोनों का विरोध करने का आरोप लगाया। भाजपा इसी बदली हुई राजनीतिक परिदृश्य को अपने वैचारिक जीत के रूप में पेश कर रही है। उसका दावा है कि जिन मुद्दों को कभी विपक्ष नजरअंदाज करता था, आज वही उसके राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं और सनातनी होने का ढोंग करना आज विपक्ष की विवशता बन चुकी है। वरना ऐसा क्या बदल गया है कि कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले और जय श्री राम के नारे का विरोध करने वाले सियासी दल आज राम नाम की माला जपने लगे हैं। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे को भी उसी राजनीतिक बहस से जोड़ते हुए कहा कि वर्षों तक वक्फ के नाम पर संपत्तियों में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार होता रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस पर कभी गंभीर पहल नहीं की। सरकार अब वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में महिलाओं, पसमानदा समाज, पेशेवर विशेषज्ञों और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही जा रही है, ताकि प्रबंधन अधिक व्यापक और उत्तरदायी बन सके, जवाबदेही किसी की भी तय की जा सके। योगी सरकार का कहना है कि वक्फ की संपत्तियां कुछ लोगों की निजी संपत्ति की तरह नहीं, बल्कि गरीब मुस्लिम परिवारों, महिलाओं और वास्तविक लाभार्थियों के हित में इस्तेमाल होनी चाहिए। इसकी लूट पर रोक लगाना भी सरकार का दायित्व है। इसी आधार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ के नाम पर वर्षों तक कब्जे, भ्रष्टाचार और संपत्तियों की लूट होती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कभी कार्रवाई नहीं की। बीजेपी अब इसी बहस को राम मंदिर और वक्फ दोनों मुद्दों से जोड़ते हुए विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। दूसरी ओर विपक्ष इन आरोपों का राजनीतिक ध्रुवीकरण की रणनीति बताता है और सरकार पर धार्मिक मुद्दों को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में विकास, आस्था और पहचान की राजनीति एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रही है। साफ है कि अयोध्या अब केवल विकास परियोजनाओं का मंच नहीं रह गई है, वो राजनीति और वैचारिक केंद्र बनती जा रही है, जहां से 2027 के चुनावी वर्ष की दिशा तय करने की कोशिश दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या विकास, सनातन के प्रति निष्ठा और संकल्प और वक्फ सुधार का यह प्रयास आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देगा? क्या विपक्ष राम मंदिर और सनातन पर किए गए अपने यू टर्न पर आम जनता में संदेश दे पाएगा, उसको राजी कर पाएगा, या फिर उसकी कोशिश कहीं सियासी सेल्फ गोल में तो परिवर्तित नहीं हो जाएगी?
ये सारे रंग आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में आप जरूर देखेंगे। तो इस पूरे प्रकरण की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के लोग झूठा प्रचार करते हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सनातन ही समाजवाद है। राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। सच ये है कि सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। अध्ययन किया गया होता है। हमारे शास्त्र में आज भी समाजवादी ढांचा है, उसका कोई अब सब बराबर हो, उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या देश की पहली मॉडल सोलर सिटी बन गई है। अयोध्या का वैभव पूरे देश के अंदर आज चरम पर दिखाई देता है। देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है। और राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई, क्या वो जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे? ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था, और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बना करके सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है, और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यूपी में भी वक्फ संशोधन बिल 2024 को लागू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि दानिश कुछ समाज सेवी होने चाहिए, मुस्लिम समाज के धर्मगुरु होने चाहिए, सांसद, माननीय सांसद एक होने चाहिए, माननीय विधायक होने चाहिए, जो पिछड़े पासमानदा मुसलमान हैं उनका रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो ऐसे 2 सदस्य जो गैर मुस्लिम हैं उनका उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये जो संशोधन है वक्फ संशोधन अधिनियम, उस अधिनियम में ये तमाम प्रावधान थे। तो अलग अलग स्टेट आने वाले समय में जब वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन करेगा तो निश्चित तौर पर उस अधिनियम के अनुसार ही सारे स्टेट्स को वक्फ बोर्ड का अपने बोर्ड का गठन करना पड़ेगा। तो आपने सुना दानिश अली आज़ाद अंसारी को, ये कह रहे हैं कि 2024 का जो संशोधन है उसको लागू किया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि दानिश बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो वही भाषा बोलेंगे। के बोर्डों में जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं वो नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक दानिश आज़ाद का सवाल है, उनके बयान का सवाल है, तो वो भाजपा के रहमो करम पे विधायक हैं, क्योंकि भाजपा किसी मुस्लिम को टिकट देती नहीं, वो चुन के आते नहीं, मुसलमानों ने उन्हें चुना नहीं, मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया नहीं। तो ऐसे लोग जो भाजपा के रहमो करम पे हैं वो भाजपा की ही भाषा बोलेंगे।
वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रतापगढ़ में जो बातें कही, उन बातों में वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो बात कही है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने 100% बात सही कही कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है। अब ये मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वक्फ बोर्ड के करप्शन को वो खत्म करें। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान और हमारे संवाददाता, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, सभी लोग जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर ऋचा सिंह जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं और विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आएंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपसे चाहेंगे। क्या कुछ हो रहा है वक्फ बोर्ड वाली इशू पर? सरकार का जो रुख है उसको कैसे देखा जा रहा है? क्या कुछ कार्रवाई आने वाले समय में देख रहे हैं? और उस पर आज अयोध्या में जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ का जो दौरा था, क्या उसको देखा जा रहा है? सियासत और गर्म हो गई उत्तर प्रदेश की? देखिए, चूंकि अब 2027 का चुनाव मुहाने पे आ गया है तो यहाँ की सियासत जरूर गर्म होगी। लेकिन अगर वक्फ की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में तमाम आम मुस्लिमों की यह आवाज़ थी कि इस वक्फ में सुधार जरूर होना चाहिए और उसके लिए जो अधिनियम पास कराया गया है उसमें कल दानिश आज़ाद अंसारी ने जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है। जब वक्फ का गठन हो तो उसमें महिलाओं की भागीदारी हो, अन्य लोगों की भागीदारी हो, उन्होंने ये बात बोली। लेकिन ज़रूरत इस बात की जरूर है कि वक्फ, हमने देखा इस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में ऐसे मामले आए कि चाहे वो मुतल्ली हो, प्रबंधक हो, मौलवी हो, उन लोगों ने उन जमीनियों का खुद उपयोग किया और जिनके कल्याण के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए थी उन तक कभी भी लाभ नहीं पहुंच पाया। जरूरत सबसे बड़ी बात यह है कि कमज़ोर लोगों को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके वक्फ की संपत्तियां, ये ज़रूरत थी। और उसी ज़रूरत के हिसाब से अब जब वक्फ का गठन किया जाएगा तो जो नियमावली, जो अधिनियम है उसके तहत ही किया जाएगा। उसमें खास तौर से हम देखते हैं पसमानदा समाज की भागीदारी, जनसंख्या देखें तो बहुत बड़ी एक जनसंख्या है, लेकिन वो हमेशा पिछड़े रह जाते हैं, लाभ पाने में उनका कहीं नामो निशान नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उस पूरे समाज के हित के लिए वक्फ का गठन किया गया, वो अपनी मंशा जो थी उसकी, जो जिसलिए उसका निर्माण किया गया, उन सब चीज़ों, लोगों के हित नहीं हो पा रहे थे। तो उसके मद्देनज़र तमाम सारी जो आवाज़ें उठी, हमने देखा पूरे प्रदेश से कि वक्फ अधिनियम पास होने के बाद लोगों ने कहा कि बदलाव जरूरी था, समय की जरूरत थी। अब इसमें जो चीजें निकल कर सामने आएंगी, सुधार तो हर समय होते रहते हैं। तो ऐसे में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो, अन्य लोगों का भी प्रतिनिधित्व होगा, तो कहीं ना कहीं चीजों की पारदर्शिता बनी रहेगी और इसकी जरूरत है। यही कल दानिश आजाद अंसारी ने कहा। और वहीं अगर अयोध्या की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार फ्रंट फुट पे हैं और वो इस बात पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरते हैं कि उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की थी। आज जो बातें कह रहे हैं, क्या वो सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए कर रहे हैं या लोगों की हमदर्दी पाने के लिए कर रहे हैं? जी 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 जी, निश्चित तौर पर। विनोद जी, ये जो मुद्दा है पूरा सीधे सीधे तौर पर सियासत से जुड़ता इसलिए भी है क्योंकि जब बात होती है कि वक्फ बोर्ड की या वक्फ में किसी भी तरह सुधार की, तो आप देखते हैं कि जो विपक्ष के दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो सीधे तौर पर इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें जिस तरह से जो अधिनियम में बदलाव हुआ है वो शायद नहीं होना चाहिए। हमने आपको बाइट्स भी सुनाई। लेकिन जब बात राम मंदिर की होती है और ये होती है कि वहाँ के प्रबंधन में सुधार किया जाए, तो वो सीधे सीधे हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी से जुड़ा हुआ मामला है, तो अगर सुधार यहाँ है तो सुधार वहाँ भी होना चाहिए। और जिस तरह से एक दूसरी धारा भी इसके साथ साथ शुरू हुई है, क्योंकि ये लगता है कि राम मंदिर अब वोट देने वाली मशीन बन रहा है। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब दूं, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, समझना सबको है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जो अब तक की कार्रवाई है एसआईटी की और उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें सिर्फ 6 लोग हैं। 2 लोग जो हैं वो एक तरह से वहाँ पे एक उसमें मदद करने वाले में से रहे हैं। 6 लोगों से काफ़ी चीज़ें बरामदगी भी हुई है, जांच भी हो रही है अभी उसके मामले में, और कई तफ्तीश हो रहे हैं, बैंक से लेके, एजेंसी से लेके, और जो वहाँ प्रबंधन में लोग लगे हुए थे उनको भी। प्रबंधन में भी आपने देखा कि ट्रस्ट में काफ़ी फेरबदल भी हुआ है, नए सीईओ भी आने वाले हैं, उसके लिए भी कमेटी बनी है।
अब सवाल है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में आप वहां सीधे सीधे सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा और गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग करते हैं और उसके लिए राम मंदिर में इस चढ़ावा के चोरी के मामले में सीधे जिम्मेदार दिखाते हैं, तो फिर ये वक्फ बोर्ड के ये लाखों करोड़ की जो संपत्ति है उसकी गड़बड़ी के लिए क्या सिर्फ मुतबल्ली ही काफी है? आप वहां उस चीज पे कभी ये नहीं होगा। वो भी वक्फ जो है, वक्फ संशोधन जो है, पार्लियामेंट एक्ट 1952 के एक्ट से वक्फ बोर्ड बना है और उस वक्फ में आगे आपने देखिए कि 2025 में इतना बड़ा संशोधन हुआ। ये संशोधन क्या था कि बोर्ड में एक ट्रांसपेरेंसी हो, बोर्ड में जो अल्लाह का दिया हुआ के नाम पे जो दिया हुआ दान है वो गरीबों के लिए है, मुफलिसी में जो जी रहे हैं, विधवाएं हैं, ऐसे लोगों के लिए संपत्ति को अगर खानदानी मुतवल्लियों के हाथ में आप सौंप रहे हैं और उसकी पैरवी जब करते हैं ओवैसी साहब और कहते हैं यूपी में अगर तुम पे कागज मांगोगे तो यूपी की सारी जमीनें चली जाएगी। भाई तो यूपी में जो नंबर 2 स्टेट है वक्फ की संपत्ति के मामले में 3 लाख से ज्यादा संपत्तियां वक्फ की है, तो वहां प्रबंधन को, मैनेजमेंट को, क्या प्रोफेशनल को लाने की जरूरत नहीं है। वहां आपकी चुप्पी है। लेकिन राम मंदिर के पर ये चढ़ावा की चोरी पे आप इतने सजग हैं कि अखिलेश यादव अब समाजवादी सनातनी हो गए हैं, समाजवाद को ही सनातन कह रहे हैं। तो अब सवाल है कि जब आप समाजवाद सनातन है तो योगी जी ने आज अयोध्या में जो जवाब दिया है कि क्या लोग भूल गए हैं उस अयोध्या को, रक्त रंजित उस अयोध्या को? क्या भूल गए हैं उस अयोध्या को जहां लोग आते थे, रामलला हम आएंगे और मंदिर हम यही बनाएंगे, ऐसे उद्घोष करने वाले लाखों करोड़ों कार सेवक के साथ आपने किस तरह का किया? क्या वो लोग भूल गए इस सारी चीजों को जो आज समाजवाद ही सनातन है? तो ये सारी चीजें अगर 2027 का चुनाव असेंबली का नहीं होता तो ये समाजवाद कभी सनातन नहीं होता और न ये राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बनता जो चुनाव का मुद्दा बनता। ठीक है, ये सीधा सवाल धर्मेंद्र जी, अगर 2027 का चुनाव नहीं होता तो कभी सनातन और समाजवाद एक ही है ये बात नहीं होती, राम मंदिर और सनातनी जो चोला ओढ़ने की कोशिश हो रही है ये भी नहीं होती, और वक्फ बोर्ड पर अगर ईमानदार होते तो ये कहते कि हाँ उसमें भी सुधार की गुंजाइश है, दोहरा रवैया नहीं होता। जी नमस्कार निखिल जी, हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बिल्कुल ठीक करें, 2027 का इलेक्शन नजदीक न होता और शायद प्रभु श्री राम मंदिर में चोरी न पकड़ी गई होती तो हो सकता है वक्फ को उनको याद ना आती। अरे 2025 में वक्त में परिवर्तन हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, अभी सब जुडिस से कुछ चीजों पर उन्होंने रोक लगाया, कुछ पे प्रोसेस चल रहा है। अचानक आप देखते नहीं मॉडस ऑपरेंडी भारतीय जनता पार्टी क्या है, जब चुनाव नजदीक होता है और फंस जाते हैं तो सेंसिटिव मुद्दे क्रिएट करते हैं। और वही ये भी है, राम मंदिर चोरी पर अभी सवाल अनसुलझे हैं, कुछ चोरों को, छोटी मछलियों के उन्होंने जेल भेज दिया है। चंपत राय कहते हैं आफतकाल पर रखिए चारी, वो कह रहे हैं जिनके लिए मैंने चोरी किया था वो लोग हमारा साथ छोड़ के भाग गए, मैं मुंह खोलूंगा तो बड़ा धमाका हो जाएगा। तमाम और लोग जो है पता नहीं कहाँ है, कई लोग बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए हैं, जबान नहीं खोल रहे हैं, उसका वो अनसुलझा है। और मुख्यमंत्री जी नया विमर्श लेकर के चले आए हैं। भाई देखिए, वक्त में अगर आपकी नीयत सही होती तो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कम से कम केंद्र में तीसरा कार्यकाल और राज्य में उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्यकाल, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम ये कह रहे हैं अगर नीयत साफ होती तो आपका जो पुराना वक्त का जो 1995 पुराना वक्त नियम था उसमें ही आपको राज्य को पावर था राज्य वक्फ बोर्ड गठन करने का, धारा 14 में, धारा 18 में सीईओ नियुक्त करने का आपको पावर था, 96 में आपको पॉलिसी मैटर्स डिसाइड करने का, आपको नीति निर्देश करने का राइट तक आप बनाते कि कैसे आपको उसका प्रबंधन मैनेजमेंट करना है। आपकी नीयत सही होती, अगर वो लोग नहीं सुन रहे थे तो 96 में आपको उनको सस्पेंड करने का पावर था। तो सच तो यह है कि अगर आप करना चाहे होते, अगर आपके मन में होता कि उनकी खवातीन की, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती तो आप सुधार कर सकते थे। आपने तो कुछ किया नहीं, आप तो केवल चुनाव में इसका राजनीतिक मैंडेटा के रूप में प्रस्तुत करना, सुधार तो आपके प्राथमिकता में नहीं। दूसरी बात, आप वहां चोरी की बात कर रहे हैं जहां फुल फ्लैश आपको था, जो नारा लगा, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे, जो करोड़ों लोग इस श्रद्धा के साथ उससे जुड़े थे, इन्होंने उस नारे को बदल दिया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों का रामलला हम आएंगे, सारा चंदा चट कर जाएंगे। तब ये इन लोगों की इस पर आहत नहीं हो रही, करोड़ों लोगों सनातनियों की आस्था रही। सनातन की बात, सनातन ही समाजवाद है, इसलिए कि सनातन भी वही कहता है जो हम कहते हैं। सनातन लगातार कहता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात कहता है। और हम भी कहते हैं संपन्नता के साथ समानता हो, प्रत्येक व्यक्ति जो समाज का पिछड़ा तबका मुख्य धारा में आए। ठीक है, लेकिन आज जो योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है दरअसल कि सनातन ये तो नहीं कहता कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वा दी जाए। भाई जो प्रश्न वो उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप उसका भी जवाब दीजिए। दरअसल क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ये तो आप लोग चोला ओढ़ रहे हैं, जब उनका समय था तो आप, या उनका समय यानी आपका जब समय था तो वो कह रहे हैं कि आप लोग हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वा दिया करते थे, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं सनातन और समाजवाद एक ही है। और ये कह रहे हैं कि जो हमारा विमर्श है दरअसल वो आज सच साबित हो रहा है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की सियासत थी जो अब राम मंदिर और राम नाम की जप करने पर मजबूर कर रही है आप लोगों को। नहीं, देखिए निखिल जी, अगर सनातन, अब मुख्यमंत्री जी के विवेक पर मुझे जो है तरस आ रहा है। सनातन मैंने कहा विश्व बंधुत्व की बात करता है, और किसी धर्माचार्य ने, किसी मठाधीश ने, किसी मठ के किसी मंदिर के प्रमुख पुजारी ने यदि कोई ऐसा कार्य सार्वजनिक सार्वभौमिकता के लिए, सबके साथ बंधुत्व तो भाईचारा के लिए किया हो तो उसका जवाब उससे पूछिए। अगर सनातन वर्जित है तो मैं तो धार्मिक प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते और प्रवक्ता के नाते कहूंगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक में बंधुता बनी रहे, आपस में द्वेष ना हो, तो साथ लेके चलने में वो अपना रिचुअल निभाए, हम अपना रिचुअल निभाए भाइयों की तरह। नहीं, तो उसके साथ ही साथ उन्होंने जो आप कह रहे हैं ना कि अपना रिचुअल निभाए, उसके साथ ही उन्होंने सवाल किया धर्मेंद्र जी, उन्होंने उसके साथ ही सवाल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आधा उन्होंने छोड़ा। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया वो लोग क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा सकते हैं? तो ये तो साथ उन्होंने जोड़ दिया। तो जो आप कह रहे हैं ना कि अगर साथ भाईचारा लेकर चल रहे थे तो क्या वो जो दूसरा वाला सवाल है उसको भी वो भी भाईचारा लेकर चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इरेलेवेंट सवाल है ये तो सवाल, लेकिन किस विवेक से होना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए, ये अपराधी बता रहे हैं हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत जी को। हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत जी से ये पूछे कि उस समय किए थे तो, और उनको कहें जो दूसरे लोग हैं, जो लोग आए थे उनसे, ये सरकार ने नहीं आयोजित किया था। पहली बात तो जानिए, ये सरकार ने नहीं आयोजित किया था, इसको घुमाने का प्रयास मत करिए। ये वहां के पूज्य महंत जी जो तत्कालीन रहे, उन्होंने अपने स्वविचार से, अपने लोगों से या जिन लोगों से विमर्श किया होगा, उनकी इच्छा हुई होगी सबके साथ जवाब ले लेते और उसका जवाब वही देंगे। ठीक है, उसका जवाब वही देंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण रिलेवेंट मुद्दा आज की डेट में है कि प्रभु श्री राम के करोड़ों भक्तों से, सनातन को मानने वाले करोड़ों देश विदेश के सनातनियों की श्रद्धा और आस्था के साथ जो डकैती किया है, उसका जवाब कौन देगा? उसकी हिस्सेदारी आपका सवाल पूछ लेते हैं बीजेपी से। वो सुन रही हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह सुन रही हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह, आपने बहुत सारे आरोप लगाए धर्मेंद्र जी ने, वो आपने सुने ही। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर चंदा में हेरा फेरी नहीं होती तो शायद आप लोग वक्फ का में पारदर्शिता का मुद्दा लेकर सामने नहीं आते। देखिए निखिल जी, राम और अयोध्या हमारे लिए प्राण तत्व है। भारत के एक एक सनातनी के लिए वो प्राण वायु के समान है। 500 वर्षों का सपना साकार हुआ है, और उस दिव्य और भव्य सपने के साकार होने के बाद अगर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है तो जिसको लेकर सरकार सजग है, और सरकार लगातार इस तरीके की घटना न सिर्फ दोबारा होने पाए और जिम्मेदार लोगों को सजा मिले, इसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। लेकिन समाजवादी पार्टी जो समय समय पर मौसम देखकर सनातनी चोला ओढ़ती है, जिसको ये कहने पर मजबूर कर दिया गया कि सनातन ही समाजवाद है, तो निखिल जी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि समाजवाद का सनातन से तो तब नाता था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रामकृष्ण और शिव में देश की आत्मा को देखा करते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समाजवाद को तिलांजलि दे दी और लखनऊ की सड़कों पर रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया। अब ये कह रहे थे हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम वो वाले सनातनी हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ये तो वही समाजवादी पार्टी है जो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। मैं आपको उदाहरण दे रही हूं। आपको याद होगा कि जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए और दंगा पीड़ितों की सूची बनी जिसमें 90 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित किया गया, उस मुआवजे में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सूची बनाई गई, हिंदुओं को बाहर रख दिया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी थी। इनको न्यायालय ने फटकार लगाई और ये पूछा कि आपको क्या दूसरे धर्म के पीड़ित लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं? ये है समाजवादी पार्टी का सच। दूसरा समाजवादी पार्टी का सच मैं आपको याद दिला देती हूँ, आजकल इनको सनातन की बहुत याद आ रही है।
आपको याद होगा कि संकट मोचन में जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया, 14 आतंकवादियों के इन्होंने केसेस रातों रात वापस ले लिए थे, जिसके बाद फिर से इनको न्यायालय के द्वारा फटकार लगाई गई और ये पूछा गया कि क्या आप इन आतंकवादियों को पद्म विभूषण दे देंगे। ये तो समाजवादी पार्टी के सनातन का सच है और हिंदू विरोध का सच है, जिसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। इसके साथ ही साथ इन्होंने अयोध्या में किस तरीके से कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया, सरयू की जलधारा को रक्त रंजित करने का काम किया, इसको कोई भूला नहीं। 2027 में चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी को सनातन की याद आने लगी है, लेकिन भारत के सनातनी नहीं भूले हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है और सनातन का समय समय पर न सिर्फ अपमान किया बल्कि भव्य राम मंदिर का निर्माण न हो पाए, इन्होंने हर बाधा को उत्पन्न करने का काम किया। ये वही लोग हैं, जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो सदन के भीतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग काली पट्टी बांध कर गए थे। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि राम मंदिर मत बनाओ, इसके स्थान पर अस्पताल और जो है कॉलेज बनवा दो। ठीक है ऋचा सिंह, ठीक है डॉक्टर ऋचा की याद आ रही है, ठीक है। तो ये पूछना पड़ेगा, निखिल जी एक अंतिम बात, तो ये पूछना पड़ेगा कि आपने रामगढ़ी की हनुमानगढ़ी की जो सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था, क्या आप जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा सकते हैं? ये तो दूर की बात है। नहीं, असल में जो धर्मेंद्र जी ने सवाल उठाया है, धर्मेंद्र जी ने जो, सुनिए डॉक्टर ऋचा, सुनिए तो, मस्जिद में डिम्पल यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद है, वो केवल भीतर चली गई थी और किस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई मौलाना के द्वारा, मैं तो उसको दोहरा नहीं सकती हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राउंड द क्लॉक करते हैं, उन्होंने एक बयान नहीं ठीक है किया। डॉक्टर ऋचा, लेकिन डॉक्टर ऋचा, ये धर्मेंद्र जी का जो सवाल था, वो सवाल ये था कि वो जो वक्फ पर जो कार्रवाई करने की बात हो रही है, जो एक पारदर्शिता लाने की बात करने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ये दरअसल राम मंदिर से और चंदा का जो घपला घोटाला हुआ है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। इनके टाइमिंग पर सवाल उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देश जानता है कि वो कानून बन चुका है। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया कि वक्फ बोर्ड जिस चीज के लिए बना था, अर्थात जिसमें जो गरीबों को उससे सहायता मिल सके, पसमानदा समाज को सहायता मिल सके, महिलाओं को सहायता मिल सके, इसके लिए उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को न सिर्फ सदन में रखा बल्कि देश में कानून बना दिया और आज वो कानून देश भर में लागू हो चुका है। सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि उसको लागू करें। और समाजवादी पार्टी जो महिलाओं की हितैषी बनती है, मुस्लिम महिलाओं के नाम पर ये किस तरीके का मजाक करते हैं, ये पूरे देश ने देखा है। जब वक्फ बिल में अमेंडमेंट आया तो यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इसको लाना नहीं चाहिए। अभी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पर बैठकर कहा कि पिछले में ही आप सुधार कर देते, नए की क्या जरूरत थी, नए की जरूरत थी क्या आपने इस देश में मुसलमानों को जो प्रिविलेज क्लास बनाकर रखा हुआ था, जो अमीर मुसलमान जो प्रिविलेज क्लास समझकर इस देश की वक्फ की संपत्तियों में घोटाला कर रहे थे, जिनकी हैसियत नहीं है समाजवादी पार्टी की। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पिछले दिनों बहराइच में 100 करोड़ का, बहराइच की मस्जिद में 100 करोड़ का घोटाला सामने आया, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट नहीं किया। ये वही लोग हैं जो वक्फ के अरबों के गमन पर, सैकड़ों जमीनों में जो अनियमितताएं पाई गई, उनके ऊपर ये जवाब नहीं दे पाते हैं, बल्कि गोल गोल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये ड्यूअल स्टैंड नहीं चलेगा। और देख रहा है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में आप इस देश में सनातन और आस्था को ना तो कमजोर कर सकते हैं और ना हमारी पीढ़ियां जिन्होंने जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर ऋचा जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र जी से। डॉक्टर ऋचा धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। इस बीच सुन तो लीजिए, इस बीच में थोड़ा आप अपना ऑडियो एक बार चेक कर लीजिएगा, वो बार बार थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था तो आवाज सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिलहाल आपकी बात पूरी आ गई है। मैं धर्मेंद्र जी, जो आपने सुना है बहुत डिटेल में, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूंगा कि राम मंदिर आंदोलन के उसके संकल्प को, उसके विचार को, उसके विमर्श को सवाल उठाने का ये एजेंडा भी बताया जा रहा है कि ये जो ऋचा जी की बात है कि दरअसल अब आप लोग उस पर सवाल उठाएंगे, वो लोग जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और साथ ही साथ फिर एक और सवाल उन्होंने किया कि भाई मुजफ्फरनगर पीड़ितों पर जिस तरह से जो मुआवजा बंटने की बात रही हो, या फिर संकट मोचन के जो आतंकवादी वो 14 जिनको छोड़ने की बात कही गई है, वो सारी चीजें हिस्ट्री में हैं। तो आज अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा।
नहीं, बिल्कुल सवाल पूछा जाए, हम देंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं, इतिहास के कालखंड में ही छुपना चाहते हैं। लेकिन देखिए, का मतलब गोली के दिनों की बात है। अरे मैं तीनों सवाल मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, जो गोली चलाने का आरोप लगाने वाले लोग हैं, इनको जवाब देना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी ने अतीत में कुकृत्य किए हैं, अगर बात नहीं है, अरे आप डिबेट करिए या ना करिए, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है आपके कुकृत्यों को जब आपको गिनाया जाता है। मैं तो आपसे चुनौती के साथ कह रही हूँ। डॉक्टर ऋचा आपको पॉइंट आ गया, डॉक्टर ऋचा आपको पॉइंट आ गया, डॉक्टर ऋचा आपको पॉइंट आ गया, डॉक्टर ऋचा आपको पॉइंट आ गया। अब मैं चाहूंगा धर्मेंद्र जी अपनी बात रखिए। नहीं, ऐसा है, चोर मचाए शोर। हम लोग के यहाँ गांव में अवधि में कहा जाता है, पॉइंट रखिए सर, ये सब बातें मत करिए। नहीं, चोरी करते हुए जो लोग पकड़े गए, जो सवाल आना चाहिए था राम मंदिर के चोरी पर, तो घुमा रहे हैं यहाँ पर मस्जिद में, मदरसे में। अरे भाई, मैं सनातन को मानने वाला, प्रभु श्री राम को मानने वाला हूँ, और राम के चढ़ावे में चोरी होगी तो सवाल उठाऊंगा। जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन सनातन परिवार में पैदा हुआ सनातनी हूँ। उसमें किसी संगठन से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, उससे हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर भारत के संविधान के अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, निर्णय के अनुसार तमाम सनातनियों के पैसे से बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े लोग तो स्वयं उसके मालिक बन के कभी कमीशन खाए, कभी जमीन में घोटाला किए, कभी वही बात, सवाल दरअसल वही है धर्मेंद्र जी, सवाल दरअसल वही है कि जिस तरह से वो राम भक्तों के पैसे से बना हुआ है, उसी तरह से मस्जिदें भी जो उसके अनुयायी हैं उनके पैसे से बनी हुई हैं। तो अगर 100 करोड़ का घोटाला बहराइच में हो जाएगा या वक्फ में घोटाला घपला होगा, तो सवाल तो वहां भी उठाने चाहिए थे ना। निखिल जी, जो लोगों के पैसे का घोटाला हो, मस्जिद में, मंदिर में जो लोग दान दे रहे हैं, जो उसके जिम्मेदार हैं, जिनको जानकारी, उनको उठाना चाहिए। सरकार है इनकी, अगर सरकार की जिम्मेदारी, सरकार कार्रवाई करना चाहिए। अरे प्रश्न तो आप उठाते हैं, विपक्ष में है आप, प्रश्न तो उठाएंगे या केवल एक तरफा प्रश्न उठाएंगे? देखिए, सवाल प्रश्न तो ये किया जा रहा है कि इन पर प्रश्न उठाएंगे, उन पर नहीं उठाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा? निखिल जी, देखिए शब्द मुंह मत डालिए। ये चोरी जो है, जब हम लोगों ने कहा राम मंदिर के चढ़ाव में चोरी हो रही है, इसके पहले लगा कि जमीन खरीद फरोख्त में घोटाला हो रहा है, इसके पहले लगा कि उसमें निर्माण में कमीशन खाया जा रहा है। ठीक है, सरकार और उसके ट्रस्ट के लोगों ने यही कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, ये केवल झूठी बातें। कहा कि नहीं कहा? और अगर सब झूठी बातें थी तो कौन लोग जेल गए? किसको आप घालमेल करने के लिए एसआईटी किसके लिए भी नहीं? ठीक है ऋचा जी, ठीक है, जवाब लेने में सर समय बहुत कम रह गया है। ऋचा जी बहुत संक्षेप में ऋचा जी जवाब दीजिए। जिनके ऊपर कभी हत्याओं को दबाने का आरोप था, चोरी का आरोप था। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। कह रहे हैं कि जिनको उठाना है वो लोग उठा लें, सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार तो अयोध्या में अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है और वहां पर पारदर्शी जांच हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी हुआ, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी की जो मुकद्दमा है, क्या आपने उस मुकद्दमा का दशांश भी देखा है जो वक्फ बोर्ड में अनियमितता हुई है, या फिर सालार गाजी की मजार में जो अनियमितता हुई है? ये कह करके नहीं बच सकते, चोर पकड़ा जाए और कह दे उनके भी घर में चोरी हुई थी, उस चोर पे कार्रवाई करिए। चोर को अपनी सफाई देनी होगी कि हमने चोरी की और हमको रंगे हाथ पकड़ लिया गया। डकैत को अगर पकड़ लीजिए तो डकैत ये कहेगा जस्टिफिकेशन है इसका, ठीक है, चलिए, ये कहेगा कि नहीं कुछ लोग और चोरी किए तो नहीं पकड़े गए। ये आज तक तो इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि सब केस अलग होता है। किसी एक केस में डकैती कर, सर ये राजनीतिक बहस का तकाजा है, दरअसल मैं देख रहा हूँ बहुत समय से। डकैत कह रहा है और लोग डकैती कर दिए, ये खुद नहीं बता पा रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। हमें नैतिक रूप से करने का साथ, ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आपको काला हो गया, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। लेकिन वक्त के लोगों को आप डकैत बोलने की हैसियत में नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी, अपनी बात को कहने दीजिए, आप उनके ऊपर ही बोलने लगे। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, हिंदू धर्म को आप अपमानित करते हैं। नहीं, ये देखिए धर्मेंद्र जी, ये भी तो गलत है। आप अपनी बात रखिएगा, उनको भी तो पूरा करने दीजिए, एक सेंटेंस में खत्म करना है। नहीं, हम नहीं, आप तो कह दी बात सर, आपने जो बात कही उसी को बार बार आप बात कह रहे हैं, आप उनको खत्म कर लेने दीजिए 1 मिनट में। मैडम केवल 1 मिनट दूंगा मैं आपको, समय समाप्त हो चुका है। लेकिन जी, वक्त में अनियमितता करने वालों को क्या ये डकैत बोल सकते हैं? यही समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है, जो तृप्तिकरण में परिवर्तित हो चुकी है। और ये सारा मसला अयोध्या को बदनाम करने के लिए इसलिए उठाया जा रहा है
ताकि मुसलमान वोटों का तुष्टीकरण किया जा ठीक सके। है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया सर। अब आप शांत हो जाइए, आप दोनों का पॉइंट आ गया, आप दोनों का पॉइंट आ गया। विनोद जी, ठीक है, विनोद जी, क्या इसको इस सियासत को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये पहले से बहुत सारी डिबेट्स में आप देखते रहे होंगे कि अगर किसी एक को कहो तो वो अपनी वाली जो बात होती है उसको बिल्कुल धीरे से कालीन के तले दबा देंगे, और जो दूसरी वाली बात होगी, यानी कि जैसे अभी राम मंदिर की बात हो रही है, तो उसको उठाएंगे। कि ये किस तरह की सियासत है? क्या इसको आप देख रहे हैं कि ये एक यू टर्न की तरह इसको देखेंगे? लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी धर्मेंद्र जी अपनी पार्टी के लिए अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर ऋचा भी बढ़िया अपना पॉइंट लेके आई है। सवाल जो है, जो आपने अपने एडिटोरियल लाइन में पूछा है, उस पर धर्मेंद्र जी नहीं आ रहे हैं। सवाल ये है कि सनातन ही समाजवाद है। समाजवाद के जो जनक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो तो राम मेला लगाते थे चित्रकूट में। हम लोगों ने उस चीज को सुना है। हम लोग तो समाजवाद को यही जानते थे। आप तो इस समाजवाद के नाम पे दिन रात पंडितों को गाली देते हैं और दूसरे जाति को आप इस तरह से ये बनाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि सनातनी समाजवाद है। अब आप सुनिए, आपको राम मंदिर, राम लला के विराजमान के होने के बाद, मंदिर उद्घाटन के बाद तमाम जो बड़े नेता हैं उनको निमंत्रण मिला था राम मंदिर के तरफ से। आज तक अखिलेश जी नहीं गए हैं वहां। तब तक वो रामलला जो है अयोध्या अछूत है आपके सियासत पे जी। आप ये कांग्रेस पार्टी के जो बड़े सिरखस्त नेता हैं जो आज सनातन की पाठ पढ़ा रहे हैं, आज तक रामलला को विराजमान के मंदिर में नहीं गए। तब तक रामलला उनके लिए कोई अस्तित्व में नहीं था। वो कहानी है, महाकाव्य कहानी है। लेकिन आज रामलला और अयोध्या का जो विराट स्वरूप आज जब अगर देश के सामने में, दुनिया के सामने में है, तो योगी आदित्यनाथ का कहना बिल्कुल जायज है कि ये आपकी चिढ़ है। आज अयोध्या जिस स्वरूप में है और आज रामलला मंदिर जिस तरह से भारत के सांस्कृतिक एकता और वैभव का एक दिव्य प्रकाश और ओज के साथ लोगों के सामने में है, तो आप सीधे सीधे राम मंदिर पे टारगेट करते हैं, आप सीधे सीधे हिंदुत्व को टारगेट करते हैं। सनातन इतनी ओछी चीज नहीं है कि जब आपकी मर्जी हो तब आप सनातनी हो जाएं, और जब आपकी मर्जी हो तब सनातनी को आप अछूत मान लें। इतनी सस्ता चीज सनातन नहीं है सर। ठीक है, ये सियासत की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। विकास, हम आपके पास आना चाहते थे लेकिन समय नहीं है। आप सभी मेहमानों का, विकास आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ऋचा सिंह, धर्मेंद्र सिंह जी, विनोद मिश्रा और विकास, बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो